हाँ जी डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, एक जैसे कि जो मादा है, जब हम उसको ज्ञाभिन्न करवा देते हैं, प्रेग्नेंट करवा देते हैं, उसका 114 दिन का गर्भकाल होता है, तो साइंटिफिक तौर पर उसको कितना खिलाना चाहिए 114 दिन का, जो क्या जो उसका जो टाइम टेबल रहेगा उसके अकॉर्डिंग कितना कितना हम उसको खिलाएं? एक तो औसत मादा 100 किलो की मान लो, जो हम लोग 2 केजी का हिसाब से देते हैं ना, एक मादा को 2 केजी 2-2.5 केजी का हिसाब से देते 2 से लेकर 2.5 किलो। 2 किलो से 2.5 केजी तक। लेकिन खाना थोड़ा ज़्यादा डालना है। जो लास्ट 14 डेज है ना, 2 सप्ताह है ना, 114 डेज, लास्ट 14 डेज में ज़्यादा खिलाना चाहिए। और थोड़ा सा कैल्शियम भी डालना चाहिए कि कोई मादा दूध नहीं बच्चा उतारती है। दूध नहीं उतारती है, फिर बच्चा भी नहीं निकाल पाते हैं, कैल्शियम होगा तो प्रॉपर कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत नहीं आती है। अच्छा, जैसे कि एक तथाकथित तौर पर एक भ्रांति है कि जो आखिरी के 2-3 दिनों तक उसको भोजन कम करना चाहिए, क्या ये सही है जब उसको ब्याने वाली हो? नहीं, ये तो नहीं है, फुल खिलाना चाहिए। फुल नहीं खिलाना चाहिए। जो जैसे कि मैं भी एक फार्मर हूँ, हाँ। तो जब जिस समय 2-3 दिन रह जाते हैं तो मादा खुद ब खुद खाना कम कर देती कम कर देते हैं। उस टाइम क्या करते हैं, वो लैक्टेटिव थोड़ा खिलाना है, उसमें व्हीट ब्रेन ज़्यादा नहीं होता है, व्हीट ब्रेन ज़्यादा होना चाहिए। क्योंकि उसको जो है, हाँ, सपर ज़्यादा सही है, क्योंकि उसको खाना तो कम कर देते हैं, खुद कम कर दे, लेकिन आप जितना डालेंगे इतना नहीं खाएगा। लेकिन डालने में वो नुकसान किस लिए होना है, वो इसलिए मत डालिए, लेकिन उसी दाना में थोड़ा सा व्हीट ब्रेन ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, लैक्टेटिव होना चाहिए। ठीक है। अब जो ब्याह चुकी है उसके बाद की क्या प्रक्रिया है? ब्याह चुकी के बाद उसको दाना अच्छा से हर पिगलेट का हिसाब से, बच्चे का हिसाब से थोड़ा सा दाना डालना चाहिए। कम से कम 2-2.5 किलो जाके 3-3.5 किलो 4 किलो तक पहुंच जाएंगे। अगर बड़ी मादा हुई तो 4 किलो हाँ, पहुंच जाएगी। 4 किलो तक पहुंच जाएगी। दूध देना है, दूध कहाँ से देना है? बिल्कुल। बच्चा दूध पी के जाएगा ना। बिल्कुल। जो शक्ति दूध से होती है वो किसी चीज़ से नहीं होती। ठीक है, जैसे कि आज एक नर सुपर सांड है, उसको हम 1 सप्ताह में कितनी बार हम उससे सर्विस लें अगर हम नेचुरली ले रहे हैं तो? हाँ, और 1 महीने में कितनी बार लें और 1 साल में कितनी बार लें? देखिए, कोई फार्मर गलती भी कर देते हैं, सोचते हैं कि एक नर है, वो मादा हित में आए, उसको नर को मादा का साथ छोड़ देते, वो कितनी बार सर्विस देते हैं उसको पता नहीं लगते। ये ज़रूरी नहीं है। दरअसल एक बार जो स्टैंस रिफ्लेक्स है, कमर में जब पैसा देंगे वही अच्छा ही है, टाइमिंग है। उसका 4 घंटा का बाद, उसी टाइम मत मिले, उसका 4 घंटा का बाद नर को उसका साथ दे देंगे, तो जब सर्विस हो जाएगा उसको आप फिर दोबारा सर्विस देने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, और इसी हिसाब से उसका अच्छा बच्चा मिलेगा। और एक नर को हम लोग जैसे देखा है रीयूटिलाइज कर सकते हैं, उससे वीडियो ले सकते हैं, नहीं तो सर्विस दे सकते हैं। जैसे सुप्रोकिट को हम लोग देखते हैं ना, इमेच्योर स्पर्म बोलते हैं। इमेच्योर स्पर्म जो होते हैं उसको फर्टिलिटी कम हो जाती है, तो इमेच्योर स्पर्म का हिसाब से वो 3 दिन तक हम लोग इस्तेमाल नहीं करना है नर को। ठीक है, 3 दिन का बाद ही 1 सप्ताह में 2 बार हो गया मोटे? 1 सप्ताह में 2 बार। 1 सप्ताह में 2 बार, 1 साल में 100 बार। 100 बार। ठीक है। एक जैसे कि मोटे तौर पर एक ये भी माना जाता है कि जो नर सुपर सांड होता है, इसका वजन अगर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, जैसे कि 100 किलो की सुकरी है, तो कितने किलो का नर सुपर सांड अगर उस पर हम नेचुरल सर्विस दें तो कितने किलो का होना चाहिए कम से कम? वेट का क्या डिफरेंस होना चाहिए? वेट का डिफरेंस, दरअसल ज़्यादा वेट हो गया तो वो सर्विस पूरा नहीं ले सकते हैं, और वो अलाउ भी नहीं करते हैं। ठीक है, अलाउ भी नहीं करते हैं, क्योंकि वो वेट इतना बियार नहीं करते। 200 केजी का जो है, 250 केजी का जो नर होते हैं, वो 100 केजी का जो सुकरी है वो कैसे ले पाएगा? नहीं ले पाएगा ना। बिल्कुल। तो इसीलिए सर्विस नहीं होती, और इसीलिए कृत्रिम प्रजनन बहुत जरूरी होता है, क्योंकि नर जो हम लोग जेनेटिक चेंजेस, हम लोग जब एआई करते हैं, कृत्रिम प्रजनन करते हैं, उसको सभी कुछ जेनेटिक्स भी देखते हैं, उसको प्रोडक्शन, उसको जो सिलेक्शन करते हैं, उसको मामी का प्रोडक्शन देखते हैं, सिस्टर का प्रोडक्शन देखते हैं, उसको क्या ग्रोथ रेट आते हैं, पीढ़ियाँ देखते हैं, पीढ़ियाँ देख करके उसको हम लोग सिलेक्शन करते हैं। तो इसीलिए एक नर को जो जेनेटिकली सिलेक्टेड जो नर है, तो वंशगति का हिसाब से उस पीढ़ियाँ देख करके जो सिलेक्ट करते हैं, उसको प्रोडक्शन आगे लाने में हम लोग को, किसान को ज़्यादा फायदा होगा। इसलिए कृत्रिम प्रजनन बहुत सभी जगह में होना चाहिए। और
जो NRC पीक है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान केंद्र का हिसाब से उसको हर स्टेट में कम से कम 10 स्टेट में 10 नहीं 15 स्टेट में, नॉर्थ ईस्ट में तो सभी है, और ये अलग से 10 स्टेट में उसको ये है सेंटर है। हम लोग ये प्रपोजल रखा था सभी सेंटर से उसको AI को प्रचलित करना है और फार्मर का पास जाना है। दरअसल ये नहीं करते हैं, अभी कोई सेंटर में कर दिया, जैसे गोवा में कर दिया, केरल में कर दिया, तमिलनाडु में कर दिया, IVR में भी कर दिया, आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन शुरू कर दिया। और शुरुआत आपने की थी? नहीं, यहाँ से तो टेक्नोलॉजी यहाँ से लेके गया ना, टेक्नोलॉजी ही यहाँ से, ट्रेनिंग भी यहाँ से लेकर गए। ट्रेनिंग सभी ने नहीं लिया, लेकिन एक सेंटर में तो नज़दीक वाले सेंटर से ट्रेनिंग ले लिया। IVR का ट्रेनिंग हम लोग कराया, ठीक है, ठीक। गोवा का ट्रेनिंग यहाँ से जो साइंटिस्ट ट्रांसफर किए वहाँ से रुक गया। ठीक बात है। केरल में तो शुरुआत में क्या था, जो फर्स्ट टाइम काम हुआ था शुरुआत में केरल में ही हुआ था, लेकिन AI नहीं किया था। और केरल में कौन सी नस्ल है? केरल में तो अभी लैंडरेस है, लार्जर जेर्सर है, ड्यूरॉक भी है, ये तीनों। और वहाँ पर कितने बड़े लेवल की फार्मिंग होती है? जो फार्म हम लोग देखा है कम से कम 100 जानवर तो होते हैं एक फार्म में। 100-50। अभी मैं एक मुख्य बात पर आऊँगा फार्मर की थ्योरी को लेकर। जो नए मेरे किसान भाई हैं, जो युवा हैं या कुछ बेरोजगार भी हैं, उनके लिए एक पिग फार्म जो है वो क्वेश्चन मार्क है, भी मैं करूँ ना करूँ, ये छोटे लोगों का काम, ऐसी भ्रांतियाँ होती हैं दिमाग में। उनको आप अपना क्या संदेश देना चाहेंगे एज ए साइंटिस्ट? आप उनको क्या अपना मैसेज देना चाहेंगे? दरअसल स्मॉल स्केल में क्या होते हैं, ये जो खान पीन है तो हम लोग कहीं जगह से मैनेज कर सकते हैं, और फीड कॉस्ट फार्मर्स प्रोडक्शन का हिसाब से 70% ऑफ टोटल कॉस्ट इज कंज्यूम्ड बाय द फीड। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो सही। 30% का हिसाब से ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं। लेकिन मैं जो मानता हूँ वो तो है, फीड का कॉस्ट जितना भी कम हो जाएगा फार्मर का फायदा ज़्यादा हो जाएगा। तो फीड खुद फॉर्मूला लेके खुद बनाने से अच्छा है। और बात है कि सुकर में ज़्यादा प्रॉफिट होते हैं पिगलेट प्रोडक्शन में। पिगलेट का इतना डिमांड है, एक पिगलेट का मान लिया जाए कि कीमत यहाँ तो 3,500 है, नागालैंड में 4,500 to 5,000, मिजोरम में एक ही दाम है, मेघालय में थोड़ा सा कम है, हम लोग जैसा ही है। तो इसी हिसाब से एक नौ से 10 बच्चा पैदा हो गया तो 30,000 तो आ गया। फिर जाके वो मादा फिर जाके बड़ा हो जाएगा, उसको भी फायदा हो जाएगा, बॉडी वेट ज़्यादा हो जाएगा, उसका भी कीमत ज़्यादा हो गया। शुरुआत में उसको कीमत था 30,000, तो एक साल का बाद जाके वो 18,000 बन जाएगा, 20,000 25,000 हो जाएगा। कम से कम 6 गुना 7 गुना तो ज़्यादा हो जाएगा ना। प्लस 30,000 तो इसे आ गया। और पीक का जनरेशन इंटरवल बहुत कम है, एक साल में ही बच्चा पैदा हो जाएगा। ये कोई भी जानवर नहीं है जो एक साल में 10 बच्चा पैदा करेगा। पर ये 2 बार भी कर लेती है। 2 बार नहीं, शुरू में जन्म के हिसाब से आज मान लेंगे, आज कितने तारीख है, 8 तारीख है, 8 मार्च। 8 मार्च को जो बच्चा पैदा होगा, अगली साल 8 मार्च का पहले उसको बच्चा मिल जाएगा, क्योंकि 6.5 महीना में उसको ताव में आ जाते हैं। हम लोग एक ताव छोड़ देते हैं, क्योंकि उसको जो यूटेराइन लेंथ है उसको बड़ा होना चाहिए, तभी ज़्यादा बच्चा पैदा। नहीं तो पहली बार मीटिंग हो गया तो उसको बच्चा 1, 2, 3 मिल सकते हैं। लेकिन एक बार छोड़ दिया तो, 2 बार छोड़ दिया तो उसको बच्चा ज़्यादा मिलते हैं, कम से कम 8-10 मिल जाते हैं। औसतन तौर पर कितने किलो वेट पर हमने उसे क्रॉस करवाना चाहिए फिर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन करना? हम लोग तो 70 हमारा 70 किलो में करवा देना चाहिए। ठीक है जी। ओवरऑल आप जो है नए लोगों को इस काम में आने की सलाह देंगे? जरूर देंगे। पैसा है इस काम में आपके ख्याल से? बिल्कुल। आप तो मैं तो खुद जा रहा हूँ फार्मर के हिसाब से। मैं तो पहले साइंटिस्ट था, मैं भी फार्मर बन के लिए फार्मर को क्या फायदा होता है, क्या क्या दिक्कत वाली बात है, वो मैं खुद अभी से ये करूँगा ना। बहुत अच्छी बात है। आप कितने मैं अभी ये भी सोचा, ये मेरा अभी कुछ काम रुक गया मेरा दिमाग का हिसाब से। ये जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है, ये बहुत इजी तरफ से फार्मर को साथ पहुँचाना है। अच्छा, आप जो मेरे किसान भाई जो इसकी सेवाएं लेना चाहते हैं,
उनको आप कैसे अपनी सेवाएं पहुंचाते हैं? कैसी उपलब्धता है कि आप किसान भाइयों तक जो है वो सीमन पहुंचा सकें? आप जो बात कर रहे हैं ना, जी मेरा बात से आपको बहुत ज़्यादा फायदा हुआ ना, जी। तो इसी हिसाब से मैं सलाह बहुत को देता हूँ। वो बार टेलीफोन भी आ जाते हैं, जो मेरे के लिए सलाह के लिए आते हैं, मैं कभी ना नहीं करता हूँ, मेरा जितना भी काम है। बिल्कुल। और मैं तो बताया ना, उन लोगों के लिए ये वीडियो आप शेयर कर दीजिएगा। बिल्कुल इसमें आधे पौने मैं अभी बताया ना, सुखिंदर सिंह मेरा शिष्य था, वो जी। शुरुआत में आए थे 2011, 2009, 10, 11, 12 में आए थे हम लोग का इंस्टीट्यूट में। उसी टाइम से वो बार बार आना शुरू कर दिया था, उसका इंटरेस्ट ये देखा है। वो पहले कनाडा में ट्रेनिंग लेके आए थे, लेकिन यहाँ जो आके देखा है वो कनाडा से अलग है। तो यही वो सोचा क्या, यही हम लोग प्रसिद्ध, वहाँ का मौसम अलग है, वहाँ का एनवायरनमेंट अलग है, भारत का अलग है। तो इसीलिए सुखिंदर ने अभी शुरू कर दिया। वो तो भी व्हाट्सएप में उसको दे दिया ना, वीडियो दे दिया। देने के बाद मैंने बिलीव हुआ कि मैं विश्वास हुआ कि वो दरअसल काम कर लिया। बहुत अच्छी। तो इसी हिसाब से फार्मर लोग वेटनरी कोई ऑफिसर का हिसाब से सलाह लेकर के डेफिनेटली उसका अपना लैब भी बना सकते हैं। और कितना खर्चा आएगा उसमें? ज़्यादा खर्चा वाली बात नहीं है, जो उसके विदिन मिनिमम 8 to 10 लाख में पूरा लैब कर से 8 से 10 लाख रुपए में लैब हो जाएगी। इंफ्रास्ट्रक्चर आ जैसे कि जाएगा। मान लो आज हमने शुक्र का जो है वो सीमन लिया, उसको हम कितने दिन रख सकते हैं? मैं बताया ना पहले, 15 दिन, फिर मिनिमम 10 डेज, मिनिमम 10 डेज तो आराम से जा सकते हैं। 10 दिन। जो जेप्स एक्सटेंडर है, और भी एक्सटेंडर है फॉरेन वाले, लेकिन मेरा जो खुद का डेवलप किया है एक्सटेंडर है, उसका 20 ml, 60 ml हम लोग ये देते हैं, एक्सटेंडर देते हैं, जेप्स एक्सटेंडर देते हैं, जो है सीमेंट डायरेक्टर, और बाकी 20 ml सीमेंट देते हैं। उस 60 ml का उस टाइम कीमत था ₹3.50। मान लीजिए कि आज की डेट पे ₹5 हो गया। ठीक है, हाँ, ₹5 हो गया। ₹5 के हिसाब से हम लोग सभी को देते थे। कितना देते सकते हैं? सही। क्योंकि उसका प्रोसेस के लिए थोड़ा सा अलग है, इंफ्रास्ट्रक्चर जो है बिल्कुल। वो तो बनना ही पड़ेगा ना, बिल्कुल। लेकिन उसका जो कीमत है ₹5 बन के चल रहा ₹5। है, और सिंपली ₹5। बहुत अच्छी बात, बहुत बढ़िया। ये ₹5 से कितना फायदा हो जाता है। बिल्कुल बिल्कुल, वो सारी हेडेक ही खत्म हो जाती है। लेकिन जो NRC पीक से हम लोग शुरू किया था, फार्मर्स के हिसाब से हम लोग सिर्फ ₹50 ये लेते हैं, अमाउंट लेते थे, ₹50। ₹50, क्योंकि उसको जो कैटेटर का दाम है उसको ₹21 आ जाते हैं। उसकी कोल्ड चेन मेंटेन भी करनी पड़ती है जी? वही तो है, वही तो दिक्कत वाली बात है। दिक्कत वही है कि उसकी कोल्ड हाँ। चेन कितने डिग्री? कोल्ड चेन मेंटेन करेंगे तो 4 डिग्री नहीं करना है, 4 डिग्री की इसलिए नहीं करना, फ्रीज के टेम्परेचर में नहीं, उसको ये नहीं रहेगा। अच्छा, उसको मिनिमम 13 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड पे जब मेंटेन करेंगे, 13 से 15 डिग्री 13 से 15 डिग्री, तभी जाके वो जिंदा रह पाएगा। जिंदा 10 डेज तक रह पाएगा। 4 डिग्री बाई चांस आ गया, 5 डिग्री आ गया, उसको लाइफ टाइम 24 आवर्स, मैक्सिमम 36 आवर्स चल जाएगा। ठीक है जी। ये जो वीर्य शुक्र का जो वीर्य है, शुक्रकीट है, सबसे वर्स्ट है, बहुत हल्का है। उसको ताकत हम लोग लेबोरेटरी में बनाने के लिए प्रोसेस कुछ है, उसको ताकत थोड़ा ताकत दे देते हैं पहले, उसका बाद जाके एक्सटेंड कर लेते हैं, डाइल्यूट कर लेते हैं। नहीं तो ये 24 घंटे में ही 24 घंटे में खराब होता है। 24 से 48। ठीक है। और लेकिन एक बात है, कोई फार्मर क्या करते, सोचते हैं मैं इस जानवर से लेकर के उस जानवर का मीटिंग नहीं होते ना, कभी कभी पर्सनल प्रिफरेंस भी होते हैं, इसीलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जरूरी है। मान लिया जाए कि एक नर को इस मादा के लिए सिलेक्ट कर लिया, लेकिन ये जो मादा है उसको लाइक नहीं करेगा, बोलिए सब ठीक है, लेकिन अच्छा। उसको एक्सेप्ट नहीं करते, बिल्कुल एक्सेप्ट पसंद नहीं करते, अपना भी खिलाइए है। सही चले, पीक में भी होता है, अच्छा, बाकी जानवर सभी में होता है, लेकिन पीक में भी होता है। तो इसी हिसाब से लेकिन तो उसको लेना ही है, उसी नर को तो सीमेंट देना ही है, इसीलिए आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन जेनेटिक मेकअप के लिए, जेनेटिक सेंस के लिए बहुत जरूरी होता है। आज जो हमने मादा क्रॉस करवाई, हाँ उस नेचुरल तौर पर, हाँ। उसके प्रेग्नेंट होने के कितने चांस है? ये आपसे बड़ा सवाल। आज जो एक मादा क्रॉस कराएंगे, प्रॉपर हीट में हमने क्रॉस करवा दी, हाँ, उसके प्रेग्नेंट होने के कितने चांस है? आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में तो 80% मिनिमम सक्सेस रेट होना चाहिए। नेचुरल में
नेशनल में भी वही है, 80%। 80% ही सब मान के चलते हैं। 20% किस चीज में चूक हो जाती है? क्या क्या चीज रहती है जिससे 20% चांस रहते हैं कि माँ नहीं बनेगी, दोबारा हिट में आ जाएगी? ये है दरअसल एक टाइमिंग ऑफ हीट, वो पता नहीं लगता, ऊपर नीचे हो जाता है। ऊपर नीचे हो जाते हैं। ओवुलेशन के भी टाइमिंग होते हैं, अंदाज सब निकालने का जो टाइमिंग होता है वो किसी किसी में देर हो जाते हैं। इसीलिए जब फ्लाशिंग करेगा ना, मैंने पहले बताया, एक फ्लाशिंग हाई एनर्जी हाई प्रोटीन रेशन 7 दिन के लिए खिलाना है, तब तो मैं मानता हूँ 90% जानवर प्रेग्नेंट हो जाएगा। क्या चीज करनी है? फ्लाशिंग। फ्लासिंग। ये फ्लाशिंग का मतलब एक रेशन होता है जिसमें प्रोटीन ज़्यादा होना चाहिए। एनर्जी का मतलब मक्खी तो एनर्जी का है। एनर्जी तो हम लोग मक्खी कम से कम 70% तक डाल सकते हैं, 100 kg में 70 kg तक डाल सकते हैं। ठीक है। और प्रोटीन का हिसाब से हम लोग फिश मिल डाल सकते हैं, फिश मिल अच्छी किसी नहीं है तो CNC डाल सकते हैं, ग्राउंडनट के सोया फैक्ट डाल सकते हैं, और थोड़ा सा खोली और जो सरसों का खोली थोड़ा सा डाल सकते हैं। किस चीज का? सरसों का खोली, सरसों। सरसों का खोली। ठीक है। सरसों, मूंगफली। मूंगफली का खली तो सबसे अच्छे है। तिली की खली। तिली की खली तो और अच्छे है। सोया की खली। सोया की खली डालते ही है। हाँ, तिली की खली तो बहुत अच्छी है, लेकिन महंगा भी है ना। बिल्कुल हाँ, सही। तिली की खली में तो ये होते हैं, तेल तो निकाल जाते हैं, फिर भी तो रुक जाते हैं, उसमें ओमेगा 3 फैटी एसिड होते हैं, इसका जो रिप्रोडक्शन के लिए अच्छा है। बिल्कुल। तो तिल की खली को नहीं खिलाते हैं हम लोग, सजेस्ट करेंगे, उसको महंगा है, लेकिन कई फार्मर खिलाते हो तो हम लोग को तो उसमें बहुत ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि वो प्रेग्नेंट हो। एक मैं आपसे एक सवाल और करूँगा, क्या कभी भी किसी प्रेग्नेंट मादा दोबारा क्रॉस हो सकती है? दोबारा क्रॉस हो सकती है। ये दरअसल देखो, मैंने बहुत बार देखा आप तो भी। फार्मर है। बिल्कुल, मैंने देखा। आप तो फार्मर है। बिल्कुल। हाँ, मैं भी देखा है। कई बार जबरदस्ती कर लेता है ना उससे। जबरदस्ती करने से भी उसका बच्चा नहीं निकालते हैं। अब उसका क्या आउटपुट होगा? मान लो एक मादा प्रेग्नेंट है। नहीं, उसको विनाश हो जाते हैं, नहीं होते ना। कभी विनाश हुआ क्या? नहीं हुआ। विनाश एबॉर्शन तो नहीं करेगा ना। नहीं किया। हाँ, ये भी मैंने, आप अच्छा सवाल पूछ लिया है। मेरा जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, कोई जानवर जैसे गाय में 30 to 35 डेज में प्रेगनेंसी हिट आ जाते हैं। ये पिग में भी ऐसे होता है। नहीं, हीट में नहीं है वो। मैं जैसे नहीं, फ्रैंकली एक क्वेश्चन पूछूं। नहीं, हीट में भी आते हैं। अच्छा, प्रेग्नेंट के बाद में भी हीट में आ जाती है? हीट में आते हैं, इसलिए तो मैं मादा ये कर लेते ना। मैं निवेदन करूं, जो मैंने अपनी आंखों से देखा। हाँ, एक मादा प्रेग्नेंट है, उससे नर ने जबरदस्ती करके उसका वो कर दिया, उस सूरत में क्या होगा? फिर भी मेरा लगता है एबॉर्शन नहीं होता है, क्योंकि हम लोग ह्यूमन में भी होता है। मान लो कोई जो है फीमेल प्रेग्नेंट है, उसके बाद में भी अगर वो करते हैं मेटिंग तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन जो कैटल में जो है ना, गाय में है, भैंस में है, एक बार सर्वाइकल सील खोल लिया वो बिल्कुल एबॉर्शन होगी। गाय और भैंस में तो अलग है। अब पिग का बताइए। पिग का मैंने नेशनल मीटिंग में मैंने नहीं देखा है, आप जैसे बताया है मैंने देखा है, मैंने मान लिया, सुन लिया और मान लिया। तो मान लो वो भाग भी रही है तो भी उसने जबरदस्ती कर ली, ठीक है। लेकिन जो सर्वाइकल जो एंटीरियर रिंग है, इसका हिसाब से रिंग होता है ना, ये जो लिंग होता है ना, लिंग का जो पहले ग्रिल टाइप होता है और उल्टा घूमते हैं, इसीलिए कि वो जब निकाल के आते हैं अंदर से बॉर्न होके आते हैं। ठीक है, अंदर से बॉर्न होके आते हैं। लेकिन गाय का हिसाब से नहीं है, गाय का हिसाब से स्क्रीव नहीं होता है, वो सीधा होता है। रिंग नहीं है, उस रिंग होता है लेकिन उसका ग्रुप नहीं है, ग्रिल का हिसाब से ग्रुप नहीं है। तो इसी हिसाब से मैं मानता हूँ प्रेग्नेंट जानवर में सर्विस हो गया, और ताव में जरूर कोई जानवर आते हैं, और बिना ताव में कभी जानवर नर एक्साइटेड नहीं होगा, नेवर। ये तो सच है। मैं एक निवेदन करूं, एक नर है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, वो इतना ज़्यादा एक्साइटेड है कि उसको कुछ नहीं दिख रहा कि आगे कौन है। ऐसा दरअसल मैं एज ए फार्मर मैंने देखा है। तो उस सूरत में वो उसको जो है क्रॉस कर देता है। वो बहुत ज़बरदस्ती करती है, भागने की कोशिश करती है, पर वो एकदम जकड़ लेता है। मैंने देखा है एक्चुअली ये बात। मैं उस सूरत में क्या वो अबॉर्शन करेगी या सब कुछ नॉर्मल रहेगा? एबॉर्शन नहीं देखा, नहीं होगा, नहीं देखा।
ठीक। मैंने नहीं देखा है, इसीलिए मैंने कहा। अब जैसे कि आप जो बताया नेशनल सर्विस के लिए कहा है, मेरा हाथ से नहीं है, मेरे के जो अटेंडेंट है वो लोग, हम लोग का अपना इंस्ट्रक्शन से एआई कर लिया, एआई दोबारा कर लिया, प्रेग्नेंट एनिमल को एआई कर लिया। हम लोग सोसाइटी हिट में है तो एआई करो। करने का बाद जो हम लोग को रिकॉर्ड है, जो पहली वाली तारीख है उसमें 114 डेज आ जाते हैं। जो सेकेंड एआई है उसके 14 डेज नहीं आते। इसका मतलब कोई दिक्कत नहीं है कि हाँ, इसमें एआई में भी वो एबॉर्शन नहीं होते मीन्स नेशनल क्रॉसिंग में नहीं होता। एआई में भी जो सीमेन हम लोग डालते हैं वो रबर फॉर्म पे तरह डालते हैं। ठीक। मैं जो बताया अंदर का जो सर्विस सेल जो एंड है, अंदर से जो खुला आता है, अंदर से बॉन्ड है ना, इसीलिए सीमेन अंदर तक नहीं जाते। ठीक है। उस सूरत में अगर फीमेल प्रेग्नेंट है, उस सूरत में अगर खुदा न खास्ता क्रॉस कर लेता है या हम सीमन इंजेक्ट कर लेते हैं तो उसके बच्चों पर कोई भी आसान नहीं है। ये एक बहुत ही जो है लेकिन ये जो थ्योरी है ये केटल में, गाय में और भैंस में लागू नहीं होती। गलती से एक बार एआई कर दिया, प्रेगनेंसी हिट में एआई कर दिया तो 2 दिन का बाद बच्चा निकाल गया, अबॉर्शन का फार्मर तो बहुत नाराज हो जाते हैं। तो ये गाय और तो दोस्तों हम इन महान शख्सियत से मिले और हमारा सौभाग्य जो इनसे हमारा मिलन हुआ, और आपका सौभाग्य जो इनका आप इंटरव्यू जो है वो देख सके, इनका साक्षात्कार देख सके। दोस्तों हम आपके बहुत आभारी हैं, हम डॉक्टर साहब के बहुत आभारी हैं जो आपने अपना कीमती समय दिया, और जो भी डॉक्टर साहब की जो नॉलेज है वो आप तक पहुंच पाई, इनका जो एक्सपीरियंस है वो आप तक पहुंच पाया। दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अपनी क्वायरीज़, अपने कोई भी संदेह है या कोई क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। दोस्तों आपका भाई सतीश अडवाणी एक बार फिर आपके सामने हाजिर होगा। धन्यवाद। मैं भी अडवाणी जी से बहुत आभारी हूँ कि इतना दूर से आए हैं मेरे मिलने के लिए, मेरे से कुछ जानकारी लेने के लिए, सिर्फ पीक फार्मर के लिए, और जिसको हमेशा भला होना चाहिए। धन्यवाद।